आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि मोल होता क्या है। तो मोल क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोल क्या होता है, मोल एक नंबर होता है। अगर जैसे क्या होता है, दर्जन होता है, तो दर्जन में क्या होता है, एक दर्जन में क्या होता है, 12 नंबर्स होते हैं। तो इसी तरह से एक मोल में कितने नंबर्स होंगे, एक मोल में होंगे 6.23 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स। ठीक है, तो एक मोल इक्वल टू होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसी तरह से ये क्या है, नंबर है। अब अगर हम मोल में लें कि वन मोल बुक इक्वल टू कितना होगा, वन मोल बुक इक्वल टू भी होगा 6.23 इंटू 10 की पावर 23। तो हम कुछ भी लें वो क्या होगा, वन मोल में इतने ही नंबर्स होंगे। अगर हम बात करें जैसे एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, तो अगर हम लें वन मोल एटम्स, तो वन मोल एटम्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, वन मोल एटम्स में 6.023 इंटू 10 की पावर 3 एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो अब हमें क्या पता चल चुका है कि वन मोल बराबर कितना होता है, इतना होता है कि मोल क्या है, जैसे दर्जन में होता है वन दर्जन इक्वल टू 12, तो इसी तरह से वन मोल इक्वल टू 6.03 इंटू 10 की पावर 23। तो अब हमें ये तो पता लग गया है कि वन मोल इक्वल टू होता कितना है, बट हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि मोल हम फाइंड कैसे करते हैं। अगर हमें कोई सब्सटेंस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसमें मोल किस तरह से फाइंड करेंगे, या फिर हमें पार्टिकल्स दे रखे हैं तो मोल किस तरह से हम उसमें फाइंड करेंगे। तो कुछ क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज है मोल को फाइंड करने के लिए। तो मोल को फाइंड कैसे करेंगे, अगर एक क्या है, अगर मोल इक्वल टू, अगर कोई सब्सटेंस का मास दिया गया है और हमें उसमें से क्या निकालना है, मोल निकालने हैं, तो वो किस तरह से, उसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उसमें होगा मोल इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, यहां क्या आएगा, यहां आएगा मोलर मास। ठीक है, यहां क्या है, मोलर मास। अगर हमें दे रखा है कोई सब्सटेंस जिसका हमें मास दे रखा है ग्राम में, तो और हमें क्या निकालना है, उसका मोल निकालने हैं, उसमें मोल फाइंड करने हैं। तो हम किस तरह से मोल फाइंड करेंगे, अगर इसके लिए अगर हम कोई क्वेश्चन ले एग्जांपल के लिए, तो अगर हमें दे रखा है एग्जांपल में कि हमें क्या करना है, 22 ग्राम CO2 में फाइंड करने हैं मोल्स, तो 22 ग्राम CO2 में मोल को किस तरह से हम फाइंड करेंगे। अब इसमें हमें वेट क्या दिया है, सब्सटेंस का मास क्या दिया है, मास दिया है हमें 22 ग्राम। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें तो यहाँ क्या रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे हम 22 ग्राम, यहाँ क्या आएगा 22 अपॉन, अब यहाँ पर क्या है, मोलर मास है। मोलिकुलर, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मोलिकुलर मास होगा, अगर कोई एटम होगा तो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, CO2, तो CO2 का जैसे हमें पता है कि मोलर मास क्या होता है 44, हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। कार्बन है, कार्बन के लिए क्या आएगा, कार्बन के लिए आएगा 12। ठीक है, अब कार्बन के लिए 12 है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है एक एटम के लिए 16, तो दो एटम के लिए कितना होगा 32, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 44। अब हम 44 को यहाँ रखें फॉर्मूलाज में, अब यहाँ क्या होगा, ये इससे 0.5 टाइम्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मोल इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब इसी तरह से इस फॉर्मूला से हमने मोल निकाल लिए हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, अब जैसे यहाँ पे मोल दे रखे हो और क्या दे रखा हो कि सब
कि 0.5 CO2 में क्या क्या हमें निकालना होगा, सब्सटेंस फाइंड करना होगा कि कितने ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोल रख देंगे और यहाँ पे CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो रखेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मास निकल के आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हमें कोई पता ना हो कि सब्सटेंस क्या हो और हमें मोल पता हो और मास पता हो, तो उससे क्या फाइंड कर सकते हैं हम, उससे हम मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इसमें जो सब्सटेंस है वो क्या है। वो किससे पता चलेगा, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू। अब एक और फॉर्मूला होता है मोल कॉन्सेप्ट के लिए, अगर हमें फाइंड करने हो पार्टिकल्स, तो मोल के लिए हम उस फॉर्मूला को किस तरह से लिखेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, यहाँ क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। तो जैसे हमें पता है कि 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है ये है। अब हमें कोई पार्टिकल, हमें कोई सब्सटेंस दिया गया है जिसमें हमें क्या फाइंड करने हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके लिए क्या जरूरी है, उसमें मोल जरूरी है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो और हमें क्या फाइंड करना हो, हमें फाइंड करना हो मोल। अगर एग्जांपल के लिए, अब इसके लिए भी हम कोई एग्जांपल लें, तो उसमें अगर हमें दे रखा है कि हमारे पास पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, जैसे अगर सपोज करो यहाँ आया 12.046 पार्टिकल है इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है हमारे पास, और हमें क्या फाइंड करना है, इसमें मोल फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टिकल रखेंगे और यहाँ क्या है, एवोगैड्रो नंबर तो दे रखा है, और उससे क्या करेंगे, यहाँ हम मोल फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमने फॉर्मूला में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ लिए और अपोन में क्या होगा, अपोन में होगा एवोगैड्रो नंबर, और ये क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो मोल क्या आ जाएंगे हमारे पास मोल निकल कर आ जाएंगे 2 मोल्स। और इसी तरह से अगर हमें पार्टिकल दे रखे हैं, हमें पार्टिकल नहीं दे रखे हैं और मोल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें मोल, अगर हमें मोल दे रखा है और पार्टिकल फाइंड करने हैं तो मोल की वैल्यू रखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, पार्टिकल्स जो है वो फाइंड हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये क्या है, ये एक सेकंड फॉर्मूला है मोल को फाइंड करने के लिए। अगर हम बात करें, अब इसमें क्या था, पार्टिकल्स भी हो गए हैं हमारे, और क्या हुआ है, कोई सब्सटेंस था उसका वेट दे रखा था, उससे भी हमने क्या किया है, मोल को फाइंड कर लिया है। अब अगर हमें वॉल्यूम दे रखा हो, सब्सटेंस का, तो हम मोल किस तरह से उसमें से फाइंड करेंगे, मोल उस तरह से फाइंड करेंगे हम इसमें। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन, अगर कोई हमें वॉल्यूम दिया गया हो ml में, वॉल्यूम अपॉन 22.4। अगर कोई वॉल्यूम दे रखा हो एट 83, तो उसमें क्या होगा, हम कोई वॉल्यूम होगा, यहाँ रखेंगे वॉल्यूम को और उसमें ये वैल्यू रखेंगे और यहाँ से मोल फाइंड हो जाएंगे। बट अगर हमें मोल फाइंड नहीं करने हैं, मोल की वैल्यू दे रखी है, अगर मोल की वैल्यू दे रखी है तो हम मोल की वैल्यू यहाँ रखेंगे और वहां से क्या निकालेंगे, हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ये बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं मोल को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आगे के जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है